देखिए दोस्तों, अब यूपीपीसीएस 2026 दिसंबर में होने वाला है और यहाँ पे दो कैटेगरी तैयार हुई है। एक वो जिन्होंने ऑलरेडी 2 से 3 बार अटेम्प्ट दे चुके हैं, एक वो जिनका ये न्यू अटेम्प्ट है। तो आज मैं इन दोनों के ऊपर बात करने वाला हूँ। अब पूरा प्लान कैसे रहेगा इसके ऊपर बात करेंगे। अब आगे क्या करना चाहिए इसके ऊपर भी बात करेंगे और डिटेल में चलेंगे थोड़ा। ठीक है, इस वीडियो के अंदर एंड तक बने रहना। मैं कोशिश करूंगा कि 90% प्रॉब्लम आपकी यहाँ पे सॉल्व करवा के दूं। ओके, देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं जिनका 2 या 2 से ज्यादा अटेम्प्ट हो गया है। अब उनके लिए चैलेंज क्या है? उनके लिए चैलेंज ये है कि सर मेरी एज हो गई है 37, 38, 39 या किस कुछ की 40 हो गई है। अब उनके लिए है कि सर अब ये एग्जाम डिले हो जाएगा और एक तो रूमर चल रहा है कि 2028 में इसका फाइनल रिजल्ट आएगा। तो अब क्या करेंगे? पहली चीज तो ये। दूसरे वो लोग हैं जो न्यू है, वो भी अननेसेसरी इन चीजों के पीछे पड़ रहा है कि अब तो सच में बहुत डिले हो गया, आप क्या करेंगे वगैरह वगैरह, ये सब चीजें। तो मैं इन चीजों के ऊपर थोड़ा बताने वाला हूं, ध्यान से सुनिएगा। देखिए जिनका 2 से ज्यादा अटेम्प्ट हो गया, अब उनको क्या करना है? पहली चीज, अगर प्रोटेस्ट होता है तो आप पार्टिसिपेट करिए, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी चीज है बल्कि, क्योंकि आपने अपने हक के लिए किया है। ठीक है, मगर साइड बाय साइड आपको क्या करना है? अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखना है। बस अपने आप से ये पूछिए, क्या आप तैयार थे इस जून के लिए? क्या आपका मेंस तैयार था? जवाब मेरे ख्याल से 70 से 80% लोगों के दिमाग में आएगा नहीं। लेकिन बात क्या हो जाती है मालूम? मैं एक सच्चाई बताता हूं जो बहुत कड़वी सच्चाई है। मुझे नहीं पता कोई यूट्यूबर बता रहा है कि नहीं बता रहा, मगर एक कड़वी सच्चाई बताता हूं। आज के टाइम पे एक चूरन बेचा जा रहा है जिसको बोला जा रहा है 2028 का। इसके पहले एक यूट्यूब पे चल रहा था कि जून में एग्जाम होने वाला है, जून में एग्जाम होने वाला है, एक नवंबर में, अक्टूबर में, मालूम नहीं दुनिया भर के सब जजमेंट सब जन ने लगा दिया था, किसी को कुछ नहीं मिला। क्या अभी भी यही चूरन लेके बैठे रहना है? नहीं ना। प्रोटेस्ट के बारे में आप सोचोगे, करिए प्रोटेस्ट, कोई दिक्कत नहीं है और अच्छी चीज है, बल्कि ये तो लड़ना ही चाहिए। मैं भी समर्थन दूंगा इसमें, मैं भी इस चीज की गारंटी देता हूं। लेकिन प्रोटेस्ट करिए, लेकिन अपनी स्टडी भी तो करिए। क्या स्टडी होगी नहीं तो क्या फायदा प्रोटेस्ट करके भी? अभी से 6 महीने तक आप प्रोटेस्ट ही करोगे, तब जाके गवर्नमेंट सुन भी ली तो क्या आप पढ़ने के लायक हो उस टाइम पे? बिल्कुल नहीं हो। तो प्लीज ये करिए। दूसरी चीज है कि मुझे नहीं पता कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। मैं अभी जब बैठा था, रिसेंटली मैं बैठा था, तो मैं जब वीडियोस एक देख रहा था किसी का, तो उन्होंने बोला कि अगर आयोग दिसंबर में एग्जाम लेता है तो फिर 2028 तक रिजल्ट आएगा। भाई क्या कर रहे हो आप लोग? मतलब आप अपने बैच के लिए बच्चों के साल बर्बाद कर रहे हो। कुछ नहीं है, मैं बता रहा हूँ, जिनका 1 से 2 बार अटेम्प्ट हुआ उनको भी पता है कि मैंने कहाँ कहाँ गलती की, क्या क्या नहीं की है। उनको भी उस पर काम करना है, मुझको भी उस पर काम करना है, सबको उस पर काम करना है। और बहुत हार्श डिसीजन होता है कि आपका 1 साल तक पूरा गैप जा रहा है। घर वाले जब ये सुनते हैं तो और ज्यादा दुख होता है कि अब फिर से 1 साल बचा है, अब फिर तू करेगा तैयारी वगैरह वगैरह। मतलब दिमाग में बर्डन आ जाता है, ये मैं भी समझता हूँ, नो डाउट है। लेकिन एक सिंपल सी चीज है कि आपके पास क्या अदर ऑप्शन है? तो नहीं सुनाई देगा ज्यादातर टाइम तो। अगर हाँ सुनाई देता है तो प्लीज उसके पीछे भागिए। अब बिना मतलब कि एक ही एग्जाम को साल भर मत घीसिए कि मैं अब उसके लिए प्रोटेस्ट करके मैं जल्दी एग्जाम करवा लूंगा। करवा भी लिए, मैं उसके लिए मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन क्या उसका वैल्यू मैटर करता है? तो आज के टाइम तो नहीं करता है। आप गवर्नमेंट सर्विस के पीछे इतना भी मत पागल हो जाइए कि आपका हर पूरा साल बर्बाद हो जाए। अपने अंदर एक स्किल लाइए, वो जो स्किल है वो आपको सक्सेस दिलाएगी। ताकि सिर्फ दिन भर पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो, नहीं होगा भाई कुछ। मैं सिर्फ 2-3 रास्ता बताऊंगा। पहली बात, जिनका 2 से ज्यादा अटेम्प्ट हो चुका है और जिनका एज बचा है, तो प्लीज वो अब मेन स्टार्ट कर दीजिए। और जब प्रोटेस्ट होता है, प्रोटेस्ट पे चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जो न्यू है वो भी मेन स्टार्ट करना है, उनको भी ट्राई करिए सितंबर तक सबको मेंस खत्म कर देना है। पहली चीज तो ये सबको कर लेनी, इतनी तो कर लेनी, ये मिनिमम चीज है। ठीक है, दूसरी चीज है कि सर मेंस कहां से करेंगे? तो पीवाईक्यू उठा लीजिए। अब पीवाईक्यू पढ़िए, फिर कुछ स्टैटिक बुक है, उस स्टैटिक बुक पे सबसे ज्यादा फोकस करिए। स्टैटिक बुक कौन कौन सी है तो मैं यहाँ पे बहुत डिटेल में बता देता हूँ आपको। जैसे अभी मैं बताता हूँ, 2 सब्जेक्ट के बारे में बताता हूँ, अगर आपकी राय होगी तो मैं डिटेल में बनाऊंगा। मेरा यहाँ पे सिर्फ ये वीडियो बनाने का जो मकसद ये था कि जब मैंने देखा कि कुछ यूट्यूबर्स ऐसा आके बता रहे कि हम सब मिल के एक साथ प्रोटेस्ट करेंगे, भाई वो कुछ नहीं करते। मतलब वो बैठे रहते हैं एक कोने में, बस आपको डराते हैं और आपका बस एक भरोसा जीतते हैं। आज के टाइम पे आपका सबसे ज्यादा जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है ना, वो हो रहा है आपका टाइम। और उस टाइम को उन लोग कैप्चर करके आपका टाइम बर्बाद कर रहे हैं। अरे भाई कब आएगा रिजल्ट मुझको भी नहीं पता, ना किसी को पता। प्री ले लिया ना इतना लेट, किसी को पता था क्या इतना लेट होने वाला है? नहीं पता था ना। तो प्लीज मत 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 फंसिए इस चीजों में, पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। 1-2 दिन का आराम ले लीजिए, नो डाउट है तकलीफ है,
अभी तकलीफ चल जाएगी, ठीक है, ये 9 महीने की तकलीफ है। अगर ये 9 महीने अपने तकलीफ नहीं झेला, या हो सकता है कि कुछ कुछ 1.5 साल के लिए भी हो सकती है, अगले साल इसका रिजल्ट आया, अब सितंबर या अक्टूबर में, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन कम से कम मेरी सीट तो सिक्योर हो जाए यार। ये जो चीजें होती है ना कि एग्जाम जल्दी हो जाए, डेट जल्दी हो जाए, मतलब मैं देखा हूं यार, मतलब मैं किस तरीके से आपको समझाऊंगी कि ये जो यूट्यूबर्स होते हैं ना, ये साल साल बर्बाद कर देते हैं और हमें पता नहीं चलता है। अच्छी अच्छी एंट्री दिखाएंगे, कुछ कुछ अलग अलग चीजें दिखाएंगे, मतलब इस तरीके से आपका समय खाते हैं ना ये, जो आपको पता भी नहीं चलता। तो मत फंसिए यार इन सब चीजों में, मतलब अगर है, तकलीफ रहेगी भी, हर एक का समय आता है। जब वो समय आपका आएगा ना तो आप कर लोगे, लेकिन जबरदस्ती नहीं होना चाहिए। अभी टाइम है मेहनत करने का, तो मेहनत करिए, अननेसेसरी हर चीजों में मत फंसिए। मतलब मैं अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस से बताता हूँ कि मैं भी ऐसे ही था, आपके जैसा ही था कि अरे यार ये क्या कर रहा है, यूपीएससी का भी कुछ रिजल्ट नहीं दे रहा है, ये नहीं कर रहा है, वो कर रहा है, डिले कर दे रहा है कुछ कुछ एग्जाम में। तो जब ये कोविड का टाइम था ना, तो मैं भी इसी तरीके से था, आपकी तरह ही था। लेकिन मैंने जब वो नहीं दिया तो आज तक मैं वही कर रहा हूँ, कुछ नहीं मिल रहा है मुझे। तो यार मत फीसिए, मतलब ये जो यूट्यूबर्स होते हैं ना, ये सिर्फ अपने व्यूज और सब्सक्राइबर के लिए करते हैं। और मैंने जब ये देखा तो मुझे बहुत खराब लगा। तो मैं यूजुअली कभी ऐसे वीडियो बनाता नहीं हूं, आप मेरे जाके वीडियो भी देख लीजिए। लेकिन ये इसलिए बनाना पड़ रहा है ताकि आप इन सब चीजों में ना फंसे। बहुत टेंशन हो रहा है, मैं हूं, मैं मदद करूंगा, लेकिन आइए मदद लीजिए, लेकिन ये सब चीजों में मत फंसिए। और रही बात की मेंस, अब मेंस पढ़ना चालू कर दीजिए पीवाईक्यू से, और वहां पे सबसे ज्यादा फोकस रखिए। अगर चाहिए तो मैं उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो लेके आऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा अभी कि अब मेंस के लिए क्या करना है। ओके दोस्तों, तब तक हौसला बना के रखिए, और कल हमारा लाइव सेशन है, उसमें मैं आपको बहुत डिटेल में समझाऊंगा। ओके दोस्तों, चलिए, जय हिंद।